गाइस, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट गाइस। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ब्रीडों के नाम लेने से करेंगे जब ब्रीडे लेकर आए हैं जो ब्रीडे बजट फ्रेंडली भी हैं और आपको ज्यादा टेक केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। टेक केयर आई मीन टू से डॉग को वॉक पर लेके जाना ज्यादा बहुत बड़ा टेंशन होता है, डॉग को स्लिपरी फ्लोर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, डॉग को ग्रूमिंग करना सबसे बड़ी टेंशन होती है, डॉग का बिहेवियर को एडजस्ट करना, उसको ट्रेनिंग देना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इस वीडियो में वो बातें करेंगे जो आप बड़े आराम से कुछ ऐसी फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर भी ये वीडियो देखकर बड़े आराम से डॉग ले सकते हैं। अदरवाइज अगर और कोई दिक्कत हो गई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कस्टमर केयर टीम का नंबर है गाइस, वो हम आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं सबका फेवरेट, सबका राजा दुलारा लेब्रा से स्टार्ट करूंगा। लेब्रा एक मैक्सिमम बॉडी वेट 30, 40, 50 किलो तक चला जाता है लेकिन ये सिक्योरिटी का बिल्कुल भी नहीं आप इनसे कोई एक्सपेक्ट कर सकते। बहुत ही फ्रेंडली है, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, हर एज के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा खाकर आराम करने से या स्लिपरी फ्लोर में रखने से इनको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए ओवरवेट कभी मत होने दीजिए, प्रॉपर कैल्शियम देते रहिए। ये लेब्रा को स्टार्ट हो जाता है 10-12 हजार से। अगर आप बढ़िया हैवी बोन बच्चा लोगे, क्या होता है जब मदर कभी भी बच्चे देती है ना, 2 दे, 5 दे, 7 दे, तो कभी भी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। ऑब्वियसली उसमें से कुछ ज्यादा हैवी बोन होंगे और कुछ ज्यादा दुबले पतले होंगे। तो आप हमेशा चूज द बेस्ट पपी ऑलवेज, चाहे 2-4 हजार ऊपर नीचे मत जाइए। 12 या 15 के अराउंड लेब्रा का रेट चल रहा है। क्वालिटी कलर वाइज रेट ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप मान लीजिए आपका चॉकलेट कलर लैब बहुत रेयर होता है, उसका प्राइस ऑब्वियसली 2-3 हजार रुपए और भी महंगा मिल सकता है। ब्लैक और जो अपना येलो कह लो, बहुत सारे फ्रेंड उसको गोल्डन कहते हैं, वो उनका रेट थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, इतना ही फर्क होता है। आऊंगा जर्मन पर। जर्मन में 3 कोट होते हैं जर्मन शेफर्ड में। एक स्मूथ कोट कह लो, शॉर्ट कोट, फिर होता है मीडियम और उसके बाद होता है लॉन्ग, या बहुत सारे फ्रेंड सुपर रिच, सुपर लॉन्ग कोट भी कह देते हैं। मोस्टली क्या होता है कि आप अगर मीडियम कोट लोगे, क्योंकि लेब्रा से जर्मन बिल्कुल अलग है। जर्मन की बॉडी जो होती है वो लीन होती है, आई मीन टू से उसका रिब्स वगैरह आपको दिखेंगे। बहुत सारे डॉग, जो लोग डॉग की कम नॉलेज रखते हैं, वो देखेंगे कि अगर आपके डॉग की कुछ पसलियां वगैरह हड्डियां दिख रही हैं तो वो कहेंगे यार आप डॉग को खाना नहीं देते। एक्चुअली उनको ये मालूम नहीं होता कि डॉग का, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। और जो मीडियम कोट होगा वो जहाँ तो ज्यादा आपको संभालने में दिक्कत होगी, गर्मियों में जो बहुत ही सुपर लॉन्ग कोट या लॉन्ग कोट में दिक्कत आ जाती है। शॉर्ट कोट में फिर वो हड्डियां दिखेंगी, वो अच्छा नहीं लगता। तो मीडियम कोट इज बेस्ट फॉर यू। 10-12 हजार से शुरू होगा स्मूथ कोट या शॉर्ट कोट कह लो। उसके बाद मीडियम कोट या इसको डबल कोट कह लो, ये कुछ 15 के 12, 13, 14, 15 के आसपास से स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो सुपर लॉन्ग कोट होते हैं या लॉन्ग कोट होते हैं वो हमेशा 20 के आसपास से ही शुरू होते हैं। तो गो विद मीडियम कोट। इनको भी दे आर वेरी गुड वॉच डॉग। 2 टाइम अच्छी लंबी वॉक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर शुरू से ही आप इसको अपने लाइफस्टाइल में ढाल लोगे तो काफी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। छोटी वॉक से भी ये सेटिस्फाइड है। उसके बाद आप आ सकते हो पग, जिसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता वो पग रख सकते हैं, जो कि हमारे छोटे कह लो कि एक छोटा डॉग है, एक बड़ा पटाखा की तरह, फुल ऑफ मस्ती, फुल ऑफ एक्टिव। लेकिन लेब्रे की तरह इनको भी ओवरवेट आप नहीं कर सकते। आगे जाकर दिक्कत है कि फिर ये खेलना कूदना में थोड़ी लेजीनेस आ जाएगी। इनका बॉडी वेट 10 से के आसपास ही रहे तो मच बेटर, 10 से ऊपर मत जाइए। इनका प्राइस भी कुछ 10 हजार से शुरू होता है और ये 15 तक भी चले जाते हैं। हमेशा पग अंडर नोज लीजिए। ये हमेशा मुंह से ज्यादा सांस लेंगे, क्वाइट नॉर्मल। बहुत सारे फ्रेंड कहते हैं ये दिक्कत हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी ब्रीडों जिनके नोज ज्यादा पॉइंटेड नहीं होते, वो ज्यादा मुंह से सांस लेते हैं, क्वाइट नॉर्मल। उसके बाद आप आ सकते हो बीगल पर। बीगल बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छे वॉच डॉग हैं और छोटे बाल होने के कारण ज्यादा ग्रूमिंग की टेंशन नहीं है, छोटे साइज में, इसलिए इनको ज्यादा वॉक की जरूरत भी नहीं है। सेम जैसे मैंने लास्ट ब्रीड के बारे में बात किया, पग घर में ही घूमकर अपने फिजिकल एक्सरसाइज पूरे कर लेते, लेकिन बहुत ही चुस्त चालाक होते हैं। अगर आपके दरवाजे पर कोई आया तो पूरा आपको अलर्ट करेंगे। इनका भी प्राइस थोड़ा सा यही कुछ 12-13 के आसपास से शुरू होता है और ये 15 तक जा सकते हैं। इनका प्राइस हमेशा इनकी कलर कॉम्बिनेशन या मार्किंग के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ मेरे फ्रेंड किस तरह की मार्किंग पसंद करते हैं, इनमें का 11 कलर होता है, इनका प्राइस 2-3 हजार सस्ता मिल जाएगा। बाकी जो 3 कलरों वाला कॉम्बिनेशन है वो तो आपको रेट में यही कुछ 15 के आसपास, 12-15 के आसपास। लेकिन मैं 12-15 इसलिए बोल रहा हूँ हमेशा, मिनिमम और मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूँ कि आई यू गो विद मैक्सिमम, क्योंकि सब लीटर में सबसे हेल्थी बच्चा पप करोगे, रिसीव करोगे, लोगे आप, तो फिर आगे जाकर आपका वो खर्चा कम हो जाए। क्योंकि छोटा दुबला पतला बच्चा लोगे, उसको अच्छी डाइट देनी पड़ेगी, सप्लीमेंट देना पड़ेगा, इम्यूनिटी वीक होगी। लेकिन अगर आप 1-2 हजार के पीछे मत जाकर थोड़ा हैवी बोन बढ़िया बच्चा लीटर में से हेल्थी ले लोगे, तो आपका वही वे पैसा वो जो बीमारियों के ऊपर, फीड के ऊपर, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के ऊपर लगना है, वो कई गुना बच सकता है।
उसके बाद में आऊंगा फ्रेंच बुलडॉग। फ्रेंच बुलडॉग भी बीगल की तरह ही बहुत छोटे बाल होते हैं, लेकिन ये इसका थोड़ा फेस पग की तरह होता है, अंडर नोज होता है, लेकिन बहुत बढ़िया वॉच डॉग है, आपके गुड कंपेनियन है। इन तीनों ब्रीडों को आप रात को 12 बजे उठकर भी खेलना स्टार्ट करो तो खेलना चालू कर देंगे। नंबर 1 स्ट्रेस बास्टर है गाइस। तो इनके भी आपको ज्यादा खान पान में कोई दिक्कत नहीं। छोटी ब्रीड कितना खाएगी, 1 किलो का पैकेट ही लगभग अगर 30 दिन का है तो 1 महीना निकल जाता है। इधर का अगर आप लेब्रा और शेफर्ड की बात करोगे तो 1 किलो का पैकेट तो शायद 10 दिन ना चले, अगर सेम मैं एज की 30-40 दिन की एज की बात करूं दोनों में। उसके बाद आप थोड़ा सा और अगर आप जा सकते हो तो साइबेरियन हस्की इज गुड फॉर यू। साइबेरियन हस्की वो भी फुल ऑफ मस्ती वाले फाइन वाले डॉग होते हैं। मैं साइबेरियन हस्की का नाम इसलिए लिया क्योंकि आजकल इनका प्राइस भी 15 के आसपास ही घूम रहा है। या इसमें कॉपर कलर काफी चलन में, जैसे आज से कुछ समय पहले ब्लैक एंड व्हाइट कलर काफी चलन में था। इनकी नीली आंखों के कारण इनका प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट बच्चा, प्रॉपर हेल्थी बच्चा अगर आपको 15 का मिलेगा तो, लेकिन उसी बच्चे की अगर नीली आंखें हो गई तो हो सकता है ये आपको 5,000 महंगा मिले या 4,019 के आसपास फ्री मिल जाएगा। कॉपर का 20 के आसपास प्राइस घूम रहा है, 25 के अराउंड कॉपर कलर आजकल ज्यादा चल में। उसके बाद मेरे फ्रेंड जो बहुत कुछ बड़े कद काठी वाले होते हैं वो हमेशा बड़ा डॉग रखना पसंद करेंगे, तो सेंट बर्नार्ड इज गुड ऑप्शन। सेंट बर्नार्ड भी बहुत फैमिली है, क्योंकि मैं आपको ये सभी ब्रीडें वो बता रहा हूँ जो आजकल उनका प्राइस बहुत डाउन है, जहां फिर आप बच्चों और बुजुर्गों के साथ कहीं भी रख सकते हो, बड़े आराम से अपना काम कर सकते हो। बैक ऑफ माइंड आपको ये नहीं लगेगा कि यार घर में जाकर कहीं कंप्लेंट ना जाए। सेंट बर्नार्ड बहुत बढ़िया ब्रीड है, उसका प्राइस 20 के आसपास से शुरू होगा, और बट उसका बॉडी वेट लगभग यही कुछ 50 से 70 किलो तक जा सकता है। बाल बहुत लंबे होते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ग्रूमिंग का आपको वहां पर केयर करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे हमारे फ्रेंड होते हैं कि यार मेरे पास बड़ा घर है, मेरे पास काफी समय है, आई एम फ्री और मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं जिनका कद काठी 6 फुट से ऊपर है, हेल्थी है, तो वो छोटी ब्रीड ज्यादा रखना पसंद भी नहीं करते। सेंट बर्नार्ड आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ग्रूमिंग का आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए अगर इससे थोड़ा सा नीचे आना है कद काठी में तो चाव 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 भी एक अच्छी ऑप्शन है। चाव चाव की सबसे पसंदीदा की जो टैंक होती है वो ब्लू होती है गाइस, बहुत ही मस्ती वाले डॉग हैं, लेकिन ग्रूमिंग कहीं भी ये सेंट बर्नार्ड से कम नहीं। इनके बाल भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये नहीं कि इनको इंडिया में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल भी। जो मैं आपको सभी ब्रीडें बता रहा हूँ ये लगभग 20-20, 50-50 सालों से, या कुछ ब्रीडें इससे भी ज्यादा लंबे समय से इंडिया में रह रही हैं और हैप्पी और हेल्थी लाइफ जी रही हैं। चाव चाव का चलन भी काफी है। चाव चाव का प्राइस जो भी मैं कहूँ 20 के आसपास से ही शुरू होगा, 15-18 से शुरू हो जाएगा, लेकिन इनमें जब जो क्रीम कलर होता है या क्रीमी व्हाइट कलर होता है उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसके बाद में आऊंगा, अगर बालों वाली ब्रीड की बात चली है तो गाइस अभी हम गोल्डन रिट्रीवर को कैसे छोड़ सकते हैं। गोल्डन रिट्रीवर वन ऑफ द बेस्ट 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 कंपेनियन है, इतना वो लवेबल है, लेकिन बालों का सिर्फ सेम उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। इसमें भी 2 कलर आते हैं, एक थोड़ा व्हाइटी कलर कह लो, एक कह लो रिच कलर, या इसको आप कह लो गोल्डन में। गोल्डन का प्राइस हमेशा यही कुछ 18-20 से स्टार्ट होगा, लेकिन जो थोड़ा सा क्रीमी व्हाइट में कलर आएगा वो हो सकता है 15 से स्टार्ट हो। ये मैं प्रॉपर मेल के प्राइस आपको मेंशन कर रहा हूँ। गोल्डन रिट्रीवर को भी आप स्लिपरी फ्लोर पर अगर रखो, जैसे सेम मैंने ऐसे कहा कि चाव चाव एंड सेंट बर्नार्ड, इनको फिजिकल एक्सरसाइज की दोनों को जरूरत है। स्लिपरी फ्लोर के लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम जरूर दीजिए गाइस, बट मेन इनको कभी भी खाने में कोई भी शुगर, जैसे जिसको हम चीनी कहते हैं, वो ऐसी मीठी कोई भी चीज मत दीजिए जिसमें नमक हो। कुरकुरे, बर्गर, पिज्जा, लेस, ऐसी कुछ भी चीज, घर की दाल सब्जी कुछ भी नमकीन मत शेयर कीजिए। और तीसरा है दूध। दूध में लेट होता है, वो डॉग के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो डॉग को तीनों, ये कोई भी ब्रीड है, अगर आप बालों वाली है या लंबे बालों वाली, छोटे बालों वाली है, आप कभी भी ये 3 चीजें डॉग को नहीं दे सकते। और टाइम टू टाइम पेट के कीड़ों की दवाई अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट देते रहोगे तो आपके डॉग के कभी भी एक्स्ट्रा हेयर फॉल नहीं जाएगा, डॉग के बालों की शाइनिंग नहीं जाएगी, डॉग के बाल बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की रहेंगे रेस्ट ऑफ लाइफ। उसके बाद अगर बालों से ही ब्रीड करें, लेकिन थोड़े और छोटे साइज में आते हैं शिरजू। शिरजू बहुत ही बढ़िया ब्रीड है गाइस। शिरजू को सिर्फ इतना दिक्कत होता है कि उनके आई इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो बाल होते हैं ना वही कभी कभी घूमकर आंखों के लेंस को बार बार टच करने से आई इन्फेक्शन होने के बहुत कारण होते हैं। इसलिए उनके आगों जो हाइजीनिक एरिया है, यहाँ से स्टूल पास आउट होता है, उन हाइजीनिक एरिया को साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। और स्पेशली जो आंखों के सराउंडिंग बाल है उसको आप हमेशा ग्रूमिंग खुद ही घर में करते शुरू से याद डालिए। लेकिन ये भौंकते भी हैं, ये सिक्योरिटी भी कर देते हैं, और लेकिन प्रोसेसिव कभी कभी बहुत हो जाते हैं अपने ऑनर को लेकर के। तो उसके बाद आप लासा एप्सो की तरफ भी जा सकते हो। वो शिरजू से हाइट में थोड़ा सा बड़ा होता है, फेस थोड़ा सा पॉइंटेड होता है,
क्योंकि शिरजू का प्राइस भी 15, 16, 17 हज़ार के शुरू होगा। लासा का प्राइस भी कुछ 13, 14, 15 के आसपास से स्टार्ट होगा। इसमें भी थोड़े कलर कॉम्बिनेशन में 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। जो मैं पूरी ब्रीड में आपको होगा उनका प्राइस हमेशा 20 के आसपास ही घूमता रहेगा। दोनों ब्रीडों को ग्रूमिंग की जरूरत पड़ेगी, बालों का ध्यान रखना पड़ेगा, हाइजीनिक एरिया को बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा, वहाँ ग्रूमिंग प्रॉपर कंपलसरी है। और छोटे घर में आप बड़े आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली ना दे गाइस। तो ये कुछ ब्रीडें हमने आपके साथ शेयर की।